जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। माघ मास महात्म, अध्याय 9। यमदूत कहने लगे कि मध्याह्न के समय घर पर आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अंजल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्गवासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति या हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य कर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोक तक को कभी नहीं भोगते। इति 9वां अध्याय संपूर्ण। अब मैं आपको माघ मास की एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय माघ मास चल रहा था। भगवान श्री गणेश पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। वे एक खेत में घूम रहे थे। ठंडी शीतल हवा चल रही थी और मौसम अत्यंत सुखद था। उसी समय उन्होंने खेत से अनजाने में 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। थोड़ी देर बाद गणेश जी के मन में पश्चाताप हुआ। वे सोचने लगे कि माघ जैसे पवित्र महीने में, चाहे अनजाने में ही सही, उनसे चोरी का पाप हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया प्रत्येक कर्म कई गुना फल देता है, इसलिए इस छोटे से कर्म का फल भी बहुत बड़ा होगा। इस विचार से गणेश जी ने निश्चय किया कि दंड भोगने से अच्छा है कि स्वयं पश्चाताप करें। उन्होंने सोचा कि जिस सेठ के खेत से अनाज लिया है, उसके यहाँ 12 वर्षों तक सेवा करेंगे। यह सोचकर गणेश जी ने एक गरीब मनुष्य का रूप धारण किया और सेठ के घर काम मांगने पहुंचे। सेठ ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन सेठानी राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी को यह बात बुरी लगी। उसने सेठ से शिकायत की। जब सेठ ने गणेश जी से कारण पूछा तो उन्होंने सरलता से कहा कि राख से हाथ धोने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। सेठ को उनकी बात उचित लगी और उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद कुंभ का मेला आया। सेठ ने गणेश जी को आदेश दिया कि सेठानी को स्नान कराने ले जाएं। कुंभ में सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे स्वच्छ जल में ले जाकर डुबकी लगवाई। घर लौटकर सेठानी ने फिर शिकायत की। इस पर गणेश जी ने समझाया कि सच्चा कुंभ स्नान तभी फल देता है जब डुबकी लगाकर स्नान किया जाए, और इससे अगले जन्म में भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सेठ को फिर उनकी बात सत्य लगी। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रहा था। गणेश जी को सेठानी को बुलाने को भेजा। उन्होंने देखा कि सेठानी काली चुनरी ओढ़ने जा रही है। गणेश जी ने काली चुनरी हटाकर लाल चुनरी पहनने को कहा। सेठानी क्रोधित हो गई और पूजा में नहीं आई। सेठ ने डांट लगाई तो गणेश जी बोले कि पूजा में काले वस्त्र शुभ नहीं माने जाते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सेठ को यह भी सही लगा। एक दिन घर में बड़ी पूजा थी। पंडित जी आए, लेकिन गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले कि मुझे ही मूर्ति मानकर पूजा कर लो। यह सुनकर सेठ क्रोधित हो गया। गणेश जी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया। सेठ और सेठानी दोनों चरणों में गिर पड़े और विधि विधान से पूजा की। पूजा पूर्ण होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि उनके 12 वर्षों का पश्चाताप पूरा हो चुका था। इसके बाद सेठ सेठानी बहुत दुखी रहने लगे। तब
गणेश जी ने स्वप्न दर्शन देकर बताया कि उन्होंने खेत से लिए गए 12 अनाज के दानों का दोष उतारने के लिए सेवा की थी। सेठ सेठानी को कोई दोष नहीं लगा। यह जानकर दोनों निश्चिंत हो गए और कुछ ही समय में उनकी संपत्ति और समृद्धि कई गुना बढ़ गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उन सेठ सेठानी के घर में बरकत लाई, ऐसे हमारे घर में भी लाना। इसी मनोकामना के साथ कथा को पूर्ण करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री गणेश।